एट मैंस की सामाजिक विज्ञान की श्रृंखला में फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, वैदिक संस्कृति। फ्रेंड्स हम सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक हैं उनका क्रम वाइज जो है, सिलेबस वाइज जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अध्ययन कर रहे हैं और टॉपिक को इस प्रकार क्लियर कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा टॉपिक ही इन प्रश्नों में समा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति, सबसे पहला प्रश्न है, जिंदवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? जिंदवेस्ता किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, पारसी। इसमें 2 बार जैन आ चुका है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हिंदू, जैन, पारसी, लेकिन ऑप्शन है वो 3 है, इन तीनों में से एक उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा पारसी। पारसी धर्म है, उसका जो ग्रंथ है वह ऋग्वेद से काफी समानता रखता है। तो इसका जो पारसी धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम जिंदवेस्ता है। ये ऋग्वेद से काफी मिलता जुलता है। इसका तात्पर्य है कि यह जो दोनों धर्म है वो एक साथ ही उदय हुए थे और जो लोग हैं वो अलग अलग स्थान पर जब जाकर बस गए तो संस्कृति है वो बंट गई थी, लेकिन उनके जो परंपराएं हैं वो लगभग एक जैसी थी। दूसरा है, वैदिक कालक्रम के संबंध में सही नहीं है। वैदिक काल है वो 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, एकदम सही है। उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है, यह भी सही है। यह निर्धारण विंटरपिट्ज ने किया था। जी हाँ, यह निर्धारण विंटरपिट्ज ने ही किया था। आर.सी. अग्रवाल 1600 से 500 ईसा पूर्व है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो है आर.सी. अग्रवाल 1600 से 500 ईसा पूर्व, ऐसा कोई विवरण है वो नहीं दिया गया था, जबकि ऊपर वाले तीनों है। फ्रेंड्स, इनका उद्देश्य ये रहता है कि आपको बताया जाए कि वैदिक कालक्रम क्या है, इनसे ही प्रश्न है वो बनते हैं। नेक्स्ट है, देवता जिसे दुर्ग तोड़ने वाला कहा है, यानी ऋग्वैदिक काल के अंदर वैदिक सभ्यता और संस्कृति में वह देवता जिसे दुर्ग को तोड़ने वाला कहा है, इंद्र, अश्विनी, वरुण या अवैसे दोनों। तो फ्रेंड्स इसमें उत्तर होगा इंद्र। इंद्र को है वो वैदिक काल में पुरंदर कहा जाता है और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। जबकि जो वरुण है वह तो त्रहस्ते गोपा या फिर नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाला है, वरुण देवता है वो इनकी रक्षा करने वाला है। इंद्र को दुर्ग को तोड़ने वाला कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? यानी कई संस्थाएं थी वैदिक काल में, जैसे ईशान है, विदत है, सभा है, समिति है। इनमें आपको बताना है कि सबसे जो प्राचीन संस्था है वो कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, विदत जो है वो सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा है वो सबसे श्रेष्ठ संस्था थी और सभा का जो अध्यक्ष है वह ईशान होता था और समिति है वह सामान्य लोगों की संस्था थी। यानी सभा और समिति का अध्यक्ष है वह ईशान होता था, सामान्य लोगों की संस्था थी, जबकि विदत है वो सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो इसका उत्तर होगा विदत। नेक्स्ट है, वेदों में किसे अघन्ना कहा गया है? वेदों में किसे अघन्ना कहा गया है? अघन्ना यानी जिसका वध न किया जा सके। अघन्ना का अर्थ होता है जिसका वध ना किया जा सके। गाय, घोड़ा, नदी, इंद्र। तो इससे तो आप फ्रेंड्स समझ ही गए होंगे। गाय को है वो वैदिक काल में अघन्ना कहा गया है जिसका वध नहीं किया जा सकता। गाय को लेन देन का मानक रूप माना जाता था उस काल में, इसलिए जो गाय है वो महत्वपूर्ण पशु मानी गई है वैदिक काल के अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जो मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में उत्तर बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इन सभी प्रश्नों की जो है वो पीडीएफ है आपको उपलब्ध हो सकती है। यानी कि जो रीट में इतिहास है, इतिहास के जितने भी टॉपिक बनते हैं, 9 टॉपिक बनते हैं, 9 के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन विद डिस्क्रिप्शन के साथ है वो दिए गए हैं। इसमें आपको पेपर मिलेंगे प्लस आंसर की मिलेगी प्रश्नों के साथ। यानी आप आंसर की निकाल कर भी पढ़ते हैं तो आपके प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। इसके अंदर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर क्या है वो मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। उसके दौरान आपको पेमेंट की प्रोसेस है वो बता दी जाएगी और आपको दोनों PDF है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो
वैसे मैं इस पर भी ये सारे वीडियो है वो क्वेश्चन वाइज डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। वैसे आप लगातार है वो यहाँ पर भी इसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, आखेट और पशुपालन। तो ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन था। दूसरा जो व्यवसाय है वो कृषि था, यानी मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, दूसरा मुख्य व्यवसाय है वो कृषि था। कृषि के अंदर जौ का उल्लेख मिला है। आर्यों को किस प्रजाति का माना गया है? यानी आर्य जो है वो भारतीय के अंदर आए गए थे, वो किस प्रजाति के माने गए हैं? मंगोलियन, निग्रेटो, ऑस्ट्रेलोइड या काकेशस? तो इसका उत्तर होगा काकेशस। डॉक्टर संपूर्णानंद है, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो अल्पस पर्वत यूरोप को माना है। जबकि जो जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर, उन्होंने मध्य एशिया माना है। तो ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने इनका निवास स्थान अल्पस पर्वत यूरोप और जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने जो है वो मध्य एशिया माना है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राज्य का मुख्य अधिकारी जो रत्निन है उसकी संख्या जो है वो शतपथ ब्राह्मणों के अनुसार कितनी थी? यानी जो मुख्य अधिकारी रत्निन है उसकी संख्या शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कितनी थी? 23, 36, 11। तो उसकी संख्या थी वो 11 थी, यानी मुख्य उनकी संख्या है वो 11 थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, कौन सा क्रम सही है? यानी हमको क्रम बताना है छोटी से बड़ी इकाई की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी इकाई होती थी जो है वो कुल होती थी, यानी सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। कुल से बड़ी इकाई है वो गांव होता था। गांव से बड़ी इकाई है वो विश्व होती थी। विश्व से बड़ी इकाई है वो जन। जन से बड़ी इकाई है वो जनपद, और जनपद से बड़ी इकाई है वो महाजनपद होती थी। तो इसका उत्तर है वो चौथा सही है कि जो इस सबसे बड़ी इकाई है वो महाजनपद और सबसे छोटी इकाई है वो कुल होती थी। तो इसका जो उत्तर है वो चौथा सही है। नेक्स्ट है, प्रजा से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? यानी वैदिक काल में जो प्रजा से कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? पर्ण कहते थे, दान कहते थे, बलि कहते थे अथवा कृपा कहते थे? तो प्रजा से वसूला जाने वाला कर है वो बलि कर था, जो एक प्रकार का व्यापारिक कर भी था और भूमि कर भी था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कौन सा कार्य नहीं होता था? कौन सा कार्य उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था ये आपको बताना है। अंतरजातीय विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा और विधवा विवाह है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो बाल विवाह है नहीं होता था, सती प्रथा भी नहीं थी और प्रदा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा है वो भी प्रचलन में नहीं थी। इसके अलावा बाल विवाह है और पर्दा प्रथा है वो भी मौजूद नहीं थी। बाकी अंतरजातीय विवाह भी होते थे, दहेज प्रथा भी काफ़ी दिया जाता था दहेज, और विधवा विवाह भी प्रचलित था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल की विशेषता नहीं है। कन्या के जन्म को अभिशाप समझा जाता था, सही बात है। नारी को उपनयन संस्कार से वंचित किया गया, ये भी सही है। गेहूं, जौ, चना, घी, शहद आदि का उपयोग किया जाता था। तो ये वैदिक काल के संदर्भ में तीनों सही है। कन्या के जन्म को उस समय अभिशाप समझा जाता था, नारी को उपनयन संस्कार से वंचित किया गया, जबकि गेहूं, जौ, चना, घी, दही, शहद आदि का उपयोग होता था। लेकिन ये लोग जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी थे। नहीं, वे लोग हैं वो शाकाहारी ही थे, मांसाहारी नहीं थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदी सूक्त है? पहला, 10वां, 7वां, चौथा? तो 10वां जो मंडल है उसे नदी सूक्त कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, परुष्णी, गोमती, अक्सन, चेनाब? तो फ्रेंड्स, सतुद्री सतलज थी, वितस्ता झेलम थी, अक्सन जो है वो चेनाब थी। लेकिन जो परुष्णी है
वो रावी थी, जबकि जो गोमती नदी है, गोमती नदी को गोमल कहा गया है। ये ध्यान में रखना है अपने को, गोमती नदी को गोमल कहा गया, पुरुषनी को रावी को पुरुषनी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन था? इंद्र, प्रजापति, वरुण, पशुपतिनाथ। तो वैदिक काल में तो इंद्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है वो प्रजापति मुख्य देवता हो गया, प्रजापति मुख्य देवता हो गया। साथ ही रुद्र की महिमा है वो भी बड़ी थी। ऋग्वेदिक में किस शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है? यानी ऋग्वेद के अंदर किस शब्द का प्रयोग है वो एक से ज़्यादा बार हुआ है? पिता, गंगा, राजन्य, समुद्र। इसमें एक शब्द ऐसा है जिसका एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक काल में बता दूं सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है वो ओम का हुआ है, 1028 बार। जबकि ओम के बाद दूसरा जो है वो पिता का हुआ है 335 बार, जबकि अन्य सभी एक एक बार है गंगा से। तो इसका उत्तर होगा पिता। कौन सा आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? यानी ये कथन है बताने हैं। तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया था, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था, गंगानाथ झा ने ब्रह्मसी देश बताया था, जबकि LD कल्ला ने सप्त सैंधव प्रदेश बताया था। तो आपको बताना है कौन सा संभव नहीं है, यानी संभव क्या, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ये तिलक वाला भी सही है। तिलक ने जो है, लोकमान्य तिलक ने इसका स्थान उत्तरी ध्रुव बताया था, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था, गंगानाथ झा ने ब्रह्मसी देश बताया था, जबकि जो LD कल्ला थे इन्होंने जो कश्मीर है वो बताया था, जबकि सप्त सैंधव जो प्रदेश है वो अविनाश चंद्र ने बताया था। तो इसका उत्तर होगा डी, सप्त सैंधव अविनाश चंद्र। कृषि संबंधी शब्दावली सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सी कृषि संबंधी शब्दावली सुमेलित नहीं है। पर्जन्य है वो बादल, जी हाँ, पर्जन्य बादल ही होता था। सीता जो है वो हल्की नालियां होती थी, जी हाँ, सीता हल्की नालियां ही होती थी। स्थिवी अन्नागार होते थे, तो स्थिवी अन्नागार ही होते थे। किनास कुआ, जी हाँ, ये सही नहीं है, कुएं को है अवट कहा जाता था, अवट कहा जाता था, जबकि किनास है वो हलवाहे, जो हलवाहे होते थे उन्हें किनवास कहा जाता था। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये किनास कुएं को नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति की विशेषता है, अस्त्र शस्त्र चलाना जानते थे, नगरीय सभ्यता थी, भवन निर्माण में मुख्यतः ईंटों का प्रयोग होता था, मुहरों पर व्याघ्र और हाथी का अंकन था। तो अन्य तो सभी सही है। इसमें जो चीज़ें बताई गई है वैदिक संस्कृति की, तो इसमें जो सही विशेषता है वो ये है कि वैदिक संस्कृति के लोग हैं वो अस्त्र शस्त्र बनाना जानते थे। अन्य जो सारी विशेषता है वो सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो यहाँ पर ये भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद में पूजा पाठ मंत्र आदि है, जी हाँ, सही है। सामवेद में मंत्र संगीत कला का जनक है, वो इसे कहा गया है, इसमें मंत्र हैं, जी सही है। यजुर्वेद में कर्मकांड गद्य और पद्य दोनों में है, जी हाँ। अथर्ववेद में व्यापार एवं कर्म, जी नहीं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल नवीनतम है? आपको बताना है कि कौन सा मंडल नवीनतम है। पहला 10वां, केवल पहला, दूसरा 8वां, केवल 10वां। तो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम है, जबकि दूसरा और 7वां जो है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया? यानी हम गायत्री की महिमा के लिए जो गायत्री मंत्र है उसका जो गायन करते हैं वो किसे समर्पित किया गया है? गायत्री देवी, इंद्र, सूर्य, प्रजापति। सूर्य को। फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, इसकी फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसे यदि डीजे पे बजाया जाता है तो हमारे जो नाक कान से खून भी आ सकते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण जब हम उच्च स्वर के अंदर करते हैं तो हमें काफ़ी जो है वो शांति प्रदान होती है, लेकिन अधिक ऊंचे स्वर में जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज ध्वनि के साथ बजता है। नेक्स्ट है,
कौन सा उपवेद अथर्ववेद का है? जी हाँ, ये उपवेद संबंधी प्रश्न है, वो पूछा जाता है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। सबसे पहला है गंधर्व वेद। जी, गंधर्व वेद है वो सामवेद का है, तो ये तो अथर्ववेद का नहीं है। फिर है आयुर्वेद। आयुर्वेद है वो तो ऋग्वेद का है, तो ये भी अथर्ववेद का नहीं है। शिल्पवेद, जी हाँ, शिल्पवेद है वो अथर्ववेद का है, जबकि धनुर्वेद है जो है धनुर्वेद वह यजुर्वेद का है। तो अपने को ध्यान में रखना है, अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद है, ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है? सामवेद का पुरोहित है वो क्या कहलाता है? होत्र या होता। होत्र या होता जो है वो ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है। उद्गाता, उद्गाता है वह सामवेद का पुरोहित कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर होगा उद्गादु। जबकि जो अर्धव्य है वह यजुर्वेद का और ब्राह्मण है वह अथर्ववेद का जो है पुरोहित है। तो सामवेद का उद्गाता। कृष्ण व शुल्क किस वेद के भाग हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो फ्रेंड्स, यजुर्वेद के दो भाग हैं, गद्य एवं पद्य, जिसमें गद्य भाग को कृष्ण कहा जाता है और पद्य भाग को शुक्ल कहा जाता है। तो ये थे इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसकी जो पीडीएफ है, यानी ये जो प्रश्न है ऐसे के ऐसे पीडीएफ बनाकर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे है। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के जो नंबर दिए गए हैं, नंबर है 82-092-42-816, आप उस पर मैसेज करके है वो पेमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से जो है 500 प्लस प्रश्न है वो प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और कैसा लगा इसके संदर्भ में कमेंट करके भी बताइए। धन्यवाद।